हाँ, ये जो बिजली दोबारा महंगी करने की बात कर रहे हैं, बिजली ऑलरेडी इतनी महंगी है। पेट्रोल 400 तक की बातें होना शुरू हो गई कि पेट्रोल 400 पे जाना है। कराची का रुख करेंगे, जहां पर आया चुंदरीका रोड पर हक्कानी चौक के रिहायशियों का गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। रोड ब्लॉक कर दिया। रोड बंद होने से इतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। तो आपको कराची से बता रहे हैं, आया चुंदरीका रोड पर हक्कानी चौक के रिहायशियों का गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। रोड को ब्लॉक कर दिया। रोड बंद होने से एतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया है। नाज़रीन, मुल्क भर में महंगाई का राज। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतें भी आम मार्केट के भाव बिकने लगी। ये मुल्क में तब्दीली नहीं ला सकते, ये एजेंट होते हैं, ये डील करके आते हैं और ये सिर्फ मुल्क पे हुक्मरानी करने के लिए लेते हैं, अदरवाइज ये इस मुल्क में रहते नहीं हैं। बिजली और महंगी होनी है, फिर सर्दियां आ रही हैं, गैस महंगी होनी है, तो क्या हाल होगा हमारी मईशत का। कराची से आपको बता रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। एहतजाज के बायस आया चुंदरीका रोड के तरफ बदतरीन ट्रैफिक जैम है। रोड खुलवाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस की जानिब से गैस फराहमी की यकीन दहानी तक रोड नहीं खोलेंगे। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है को जो है ये कहना चाहता हूँ कि आपने लोगों का जीना जो है वह हराम कर दिया है। लोगों की ज़िंदगी जीर्ण हो चुकी है। लोग खुदकशियों पे आ गए हैं। लोगों का जो रहना सहना जो है वो ना होने के बराबर है। आपने सर आपने एक बात की येलो जर्नलिज्म की, ठीक है, तो अभी देखा जाए मीडिया तो हमारा ये दिखा रहा है, अभी कनाडा के और इंडिया के इशू पे लगा हुआ है कि आज जो है वो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, आज जो है वो इंडिया को दबा दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया, कनाडा इंडिया पे भारी हो गया। तो आपको नहीं लगता जो चीज़ दिखानी चाहिए थी वो चीज़ दिखाई नहीं जा रही, एक तरफ अलग ही पंखे की तरफ पड़ा जा रहा है। देखो हजरात, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो इश्यूज हैं उसे डाइवर्ट करना महसूस है। उन्होंने कौम की जो इस वक्त 2 सितंबर को मुल्क की हड़ताल हुई थी और उसके बाद जितना बड़ा पेशावर में प्रोग्राम हुआ है और लाहौर गवर्नर हाउस, आप देखें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों का जमे गफीर है। स्टेज आगे से नज़र नहीं आ रहा और पीछे से तक लोग मौजूद हैं। इनको किसने दिखाना है? मगर मैं समझता हूँ कि ये जो वेब टीवी है, सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए लोग वाइब्रेंट हो रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि कौन हमारे साथ है। इस वक्त मुल्क के अवाम की नबशनास सिर्फ जमात इस्लामी बनी हुई है। बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इस मुल्क में बर्बादी का बाइस हैं। वो पीपल्स पार्टी का नाम लें, PTI का नाम लें, नून लीग का नाम लें, ये इनको कोई गरीब आदमी गरीब का दुख समझ सकता है। इनको डॉलर्स में इनके अपने अकाउंट्स हैं, इनको क्या ज़रूरत है डॉलर 350 पे जाए, 300 पे जाए। तक इस टाइम पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है दुनिया से सर, जिस तरह ये इनकी पॉलिसी है ना जी। मुल्क दुश्मन अनासर ये इकट्ठे हुए हैं और IMF के एजेंडे पे ये काम करते हैं। कहते हैं ये हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है और कहते हैं जी बिलों में कमी हम IMF से पूछ के करेंगे। ये कोई आज़ाद नहीं है। ये सारे जितनी भी जमातें हैं ना जी, ये जो पॉलिटिकल है, जमात इस्लामी और जो दीनी जमातों को छोड़ के, ये सारी आवाम का खून चूसने वाले लोग हैं। हर बंदा जो आ रहा है उसके ये जहनीत करते हो कि आप ऑफिस में आए हो, क्या लेके आए हो, क्या दे के जा रहे हो। जब ये सोचेंगे तो फिर यही कुछ होना है जो कुछ हो रहा है। जब आप एक कौम हैसियत कौम सोचेंगे, कौम के फायदे के लिए सोचेंगे, फिर कुछ होगा। जब अपनी ज़ात से आगे का सोचेंगे फिर तरक्की होगी। सर मुझे ये बताएं, जितने भी लोग ये बैठे हैं ये डॉलरों में कमा रहे हैं? बिल तो सर डॉलरों के हिसाब से सिस्टम तो ऐसे आ रहा है जिस तरह बेस यहाँ पे ना तो बिजली कोई फ्री दी जा रही है, बिल इस तरह आता है कि जैसे वहाँ पता नहीं कितने 4-4, 5-5 लाख इनकी इनकम है। बस ये सोचिए कि लोग जिंदा कैसे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इस मुल्क की तकदीर बदल दे, अल्लाह इस मुल्क में नेक लोग ले आए, अल्लाह ताला इनसे हमारी जान छुड़ा दे। इन लोगों को तो तैयार किया जा रहा है, इन्होंने फ़लस्तीन को जाकर आज़ाद करवाना है, सीरिया को आज़ाद करवाना है। देखिए ऐसा नहीं है, ये बड़े वाइब्रेंट है पॉलिटिकली अप्रोच के लिहाज से। जमात इस्लामी जितनी आगे है ना जी, कोई भी नहीं है। मगर मैं आपसे कहूँगा, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ और मेरे बड़े मैं पहले कह रहा हूँ कि अपने घर को पहले देखेंगे, जब हम सर उस लेवल पे जाएंगे तब बात कर सकते हैं। नहीं, यकीनन हमने फ़लस्तीन कश्मीर की भी बात करनी है। ये बात नहीं हमने सर वो तब करेंगे ना जब हमारे घर के अंदर लोग खुश हों। ऐसा नहीं है। देखें
हम एक उम्मा है, अच्छा, हमारी जोग्राफियाई तकसीम जो है ना वो पूरी कौम के लिए, इवन हमने तो अपनी डॉक्टर आपके सलीके के लिए भी बात उठानी क्या है। ये पाकिस्तान ही सिर्फ है कि बाकी भी ओआईसी की बात कीजिए वो तो करते नहीं, वो तो इजराइल के साथ भी तल्लुकात अच्छे हैं, सबके साथ उनके अच्छे हैं। देखें, हम किसी में अपनी बात करूँगा, किसी की बात हम नहीं फिर कर सर रहे। आप अपनी बात करें तो फिर पहले अपने घर को क्यों नहीं देख रहे, अपने बलोचिस्तान कश्मीर अपने घर को देखेंगे देन फिर बाहर भी। सर हम अपना घर भी देखेंगे, बाहर भी देखेंगे इंशाल्लाह। कि आप देखते हैं वहाँ इनकी नालायकी और बदनवानियों की वजह से लाइन लॉसेस भी हैं, फिर आपने देखा सर्कुलर डेट है, फिर कैपेसिटी पेमेंट्स है, जो हुकूमत की अपनी जो बैड गवर्नेंस है उसका जो है वो एंड पे खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हमारे बिलों में चोरी की रकमें भी पूरी दुनिया सोलर को सपोर्ट कर रही है और हम आईपीपीस के चुंगल से बाहर नहीं निकल रहे हैं और उनको पैसे भी देते हैं, जो बिजली बनती है वो भी हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते और कैपेसिटी की मद में भी हम लोग इतनी पेमेंट बिल्कुल सालाना अरबों रुपया उनको पे कर रहे हैं। मसला ये है कि पूरी दुनिया सोलर के लिए लोगों को फोर्स कर रही है, हम लोग जो है वो सोलर पे अपने लोगों को शिफ्ट करने के लिए राजी नहीं है, उनको कोई इंसेंटिव्स ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, उसको बजाय उसके ऊपर 18% टैक्स लगा देते हैं ताकि कोई लगा भी ना सके, और जब बिल आते हैं उसमें 9 तरह के टैक्सेस शामिल हैं। हुकूमत ने इन यूटिलिटी बिलों के जरिए और फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा के अपने खजाना भरने का अजीब तरीका बनाया हुआ है कि उसका बोझ भी लोगों पे ही पड़ता है और उधर से कर्जा भी लेते रहते हैं। तो ये नहीं कोशिश करते कि निज़ाम ठीक करें। दूसरी ममालिक में तो चले टैक्सेस का ये फायदा है कि वो फिर उनको सतह गुर्बत से ऊपर लेकर आते हैं, हम उनको नीचे लेके जा रहे हैं। जी शुक्रिया। दरअसल हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले चुके हैं रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट के नाम से, ये सेकंड चल रहा है। फिर उसका देखे वफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी लिया। अब समझ नहीं आती कि ये सब चीज़ें जैसे आपने फरमाया ये तो सबको पता है, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मुसलमान असूल है। फिर पहले तो ये लोग लोन लेते हैं, इस काम के लिए लोन लेने की लोन तो लिए जाते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी आपने लॉन्ग टर्म लोन ले, मुल्क की वो जो है आप प्रोफिशिएंसी बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, ये इन चीज़ों के लिए तो बाहर का लोन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके लिए तो हल ऑलरेडी जो लोकल लोग हैं वो भी दे चुके हैं, सब जानते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत अरसे से बहुत से लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो शराफिया के ऊपर टैक्स है वो उसकी छूट जो है वो अब तो खुद भी ये बजट में बताते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर के चैप्टर में, और FBR भी जब फाइनेंस बिल पेश करता है तो उसके नीचे लिखता है तो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन तक है। तो अगर उसमें से अगर हम आधी भी जो है मराद वापस ले लेते जो बिला वजह दी हुई है मराद याफ्ता तबकात को, जो उनकी सैलरी ऑलरेडी बहुत हाई है और मराद पहले से भी उनको हुकूमत से मुयसर हैं, तो फिर वहाँ से काफ़ी फिस्कल स्पेस निकल आती है और हमें इतनी। लेकिन मसला ये है जो टैक्सेस लगाते हैं वो तबका कौन सा है, क्या वो अशराफिया से ताल्लुक नहीं है उनका? जो मराद अपने आप को देते हैं वो तबका कौन है, वो अपने आप को मराद देते हैं। मसला ये है कि जिन्होंने टैक्स लगाना है वो अपने ऊपर तो टैक्स नहीं लगाएंगे ना डॉक्टर साहब। जी हाँ, लेकिन वो टैक्सों में जो छूट दी हुई है उसका जिक्र तो बहुत अब होने लगा है, तो चलें वो अपने ऊपर टैक्स तो लगाएं, जो छूट ली हुई है वही वापस ले लें ताकि सबके लिए बराबर टैक्स तो हो जाए। अभी तो ये मसला है ना कि 1.5 ट्रिलियन की तो उन्होंने अपने आप को एग्जम्पशंस दे रखी हैं। मसला ये है कि नए टैक्स ना लगाएं, मगर जो टैक्सों में छूट है वो तो खत्म। अब जब एक मिसाल के तौर पर साहब की सैलरी ही 10-12 लाख है तो उसके ऊपर फिर उन्हें फ्री रेजिडेंस, उसकी पेट्रोल, फिर बिजली, इस तरह की मरात जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो अगर आप कोई फायदा लेते हैं कोई भी, जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो अगर एम्प्लॉय को कोई भी फायदा दे तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, काइड में भी हो तो मार्केट रेट पे टैक्स लग जाता है, तो सबके लिए एक जैसा टैक्स होना चाहिए। सफाई है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि PM यहाँ है, क्या जबरदस्त तरीका, डिनाई कर दो बिल्कुल। लेकिन ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कभी भी ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक राब्ताकार जो नॉन राब्ताकार रहा है वो उसी जगह पे वहां मौजूद है जहां एक और कठपुतली स्टे कर रहा है। ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। जाहिर है कि बहुत सारी बातें आगे चल के सामने आएंगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मुल्क के सिस्टम को समझने के बाद मैं ये बात बड़े वसूख से कर सकता हूं कि कोई ना कोई पैगाम जरूर डिलीवर किया गया है। बाकी जो मर्जी कोई बातें करें, लेकिन मैसेज कुछ ना कुछ डिलीवर हुआ है, कुछ तय किए जा रहे हैं मामलात, क्योंकि निगरान कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म, जाहिर है कि इधर से भी जो डिमांड होंगी, जो बातें होंगी कि मैंने जेल नहीं जाना, जेल